जल पढ़कर और फेंक देते, राक्षस समाप्त हो जाते, लेकिन उनका पाप समाप्त नहीं होता। वो फिर कहीं पैदा होते, फिर राक्षसी बनते और फिर उपद्रव मचाते। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अब यहाँ मुझसे काम नहीं चलेगा। तो बोले हरि बिन, भगवान के बगैर, और भगवान जब मारेंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे। भगवान जब मारेंगे तब ये मुक्त हो जाएंगे। वर्णन है, अब कथाएं बहुत है ना। राम जी शिकार खेलने जाते हैं, जब कुमार अवस्था में हुए, छोटी छोटी धनुष, और रोज शिकार खेलने जाते हैं बाल सखा संग। तो शिकार खेलने जाते हैं और लाकर वहां राजा को दिखाते भी, क्षत्रिय बालक बने हैं ना, तो व्यवहार करना ही चाहिए है। किसी ने कहा राम जी भैया क्यों मारते, राम तो भगवान है, वो जीव को क्यों मारते हैं, हिरण आदि को क्यों मारते हैं। तो गोस्वामी जी ने साफ समझा दिया। इसलिए कथा को जब तक पूर्ण रूप से समझ ना लो, कोई टिप्पणी करना। जय मृग राम बाण के मारे, जो मृग राम के बाणों से मरता है, ते तनु तज सुरलोक तर जाते। राम जी किसी को मारते नहीं सज्जनों, राम जी तो तार देते हैं। राम जी तो तार देते हैं, राम जी नहीं मारते। आप देखोगे विश्वामित्र जी को चिंता हुई, तुरंत ही अयोध्या पहुंच गए। राम जी के पिता दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र आए हैं, तुरंत विप्र के समाज को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत किया और अंदर गए, चरण पखारे, आसन पर बैठाए, नाना प्रकार के विविध भोजन करवाए। और प्रभु को देखकर विश्वामित्र जी मस्त हैं। फिर दशरथ जी ने कहा महाराज आपका आगमन हुआ है, क्या प्रयोजन है, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण राम देहु नृपमोहि, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम लक्ष्मण दे दो, मुझे राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ जी ने कहा सूख गया मुख इसका। और कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वार्तालाप हुई, लेकिन समय भाव के कारण सिर्फ समझते जाओ। सब सुत मोहि प्राण की कोई कम ज्यादा नहीं, लेकिन राम को देते तो बिल्कुल भी नहीं बनता। मैं चलता हूं, क्या मैं राक्षसों को नहीं मार सकता। विश्वामित्र जी ने कहा आप क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो राम लक्ष्मण को ही ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, महाराज दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा कि आज से इनके पिता हम नहीं। कौन? आप। तुम पितुमात लेकर चले। विश्वामित्र हृदय अनुमानी, प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना। विश्वामित्र आज गदगद हैं, राम लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि धन्य है प्रभु, क्यों मम हित, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने माँ बाप को त्याग दिया और मेरे साथ चल रहे हैं। अपने माँ बाप को त्याग दिया। एक बार राम का बनकर तो देखो, एक बार राम का बनकर तो देखो, जो आनंद मिलेगा ना, फिर आपको संसार में मन ही नहीं लगेगा, फिर आप किसी के हो ही नहीं सकते। एक बार राम के होके देखो। विश्वामित्र जी आगे बढ़े, ताड़का नाम की राक्षसी दिखी, चले जात मुनि दीन दिखाई, वो बैठी है ताड़का। और तब तक ताड़का को भी पता लग गया
चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि राम दीन जाति दुलय बल दीनो। एक ही बाण प्राण हरि राम दीन जाति निज बल दीनो। दीन जाति निज बल दीनो। दीन जाति निज बल दीनो। एक ही बाण। ताड़का राक्षसी है, दौड़ी। राम जी ने एक ही बाण से उसका समाप्त कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। अच्छा, यहीं से शुरुआत किया, यहीं से शुरुआत की। सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। अच्छा, कृष्ण जी ने सबसे पहले किसको मारा? दोनों ने स्त्री को मारा पहले, जबकि स्त्री पर ठीक नहीं मान गया। तो ताड़का कौन है? दुरासा। ताड़का कौन है? दुरासा। जब तक मन में ये दुरासा है ना, तब तक मन आपका किसी के उपकार में, किसी के व्यवहार में नहीं लगेगा, स्वार्थ में लगेगा। इसलिए राम जी ने सबसे पहले दुरासा को समाप्त किया। बड़ी विचित्र कथा है रामायण की, ऐसे साधारण नहीं है। सबसे पहले दुरासा, और दुरासा को एक ही बाण से मारा, दूसरा प्रयोग नहीं किया। एक ही बाण से मारने का क्या मतलब? दुर्वासना। दुर्वासना, किसी चीज की हमें लत लगी है। मान लो दिन में हम 10 चाय पीते हैं, लत लगी है, क्या करूं? नहीं मानता मैं, तो लोग सब जाते हैं ज्यादा चाय पीने से ठीक नहीं, छोड़ दो इसको। चाहे खुद पीते हैं लेकिन दूसरे को जरूर समझाएंगे, अरे छोड़ दो। तो फिर लोगों ने जब समझाना शुरू किया तो कल नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ। चलो 10 पीता हूँ, बाद से कोशिश करूंगा कि 5 में ही गुजारा करूँ। अच्छा, धीरे 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 छोड़ दूंगा, धीरे धीरे कभी नहीं छूटती। अरे कई बार संकल्प आपने ले लिया, हटाओ आज से, अब ये नहीं, कुछ भी हो जाए, बस वो फिर दोबारा आपके नजदीक नहीं आ सकते। इसलिए दुर्वासना अगर मिटेगी तो एक ही बार संकल्प ले लो, और जब संकल्प ले लिया तो दुर्वासना मर गई। और आपने अगर यह सोचा कि धीरे धीरे, तो फिर वो कभी छूटने वाला। दुर्वासना को मारा, आगे बढ़े। एक आश्रम दिखाई पड़ा। अच्छा, यहां बड़ी विचित्र बात, ताड़का को तो मुनि ने दिखाया कि ये ताड़का है, लेकिन आश्रम बिल्कुल सुनसान, एक जीव जंतु वहां नहीं, उसको विश्वामित्र जी ने नहीं दिखाया, राम जी ने स्वयं देखा। राम जी ने पूछा मुनि, तब कहा बुझाई, और राम जी ने स्वयं पूछा, गुरुदेव ये आश्रम सा दिखता है पर यहाँ कोई जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे। विश्वामित्र ने बताया कि ये अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर बनकर पड़ी है, और यहाँ कोई जीव जंतु उन्हीं के श्राप के कारण नहीं है। गौतमती। अच्छा, चाहत रघुवीर तव पदरथ, चाहत रघुवीर बड़े वर्षों से इंतजार में यहाँ पड़ी हुई है, प्रभु आपके चरण रज को चाहती है। राम जी ने कहा कि भाई यही सब तो मैं करने आया हूँ, कोई चाहता हो उसकी इच्छा मैं कैसे न पूर्ण करूं। पहुंचे, चरण का स्पर्श कराया, पर सद पद पावन शोभ
पावन चरणों का स्पर्श हुआ, प्रकट भई तप कुंज सही। पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। और अहिल्या पहले भी परम सुंदरी थी, इतनों दिनों की तपस्या कि राम चलकर आ गए हों, तो और मानो तपस्या की पुंज में समूह ही प्रकट हो गई हो, मानो दिव्य ज्योति का प्रकाश हो गया। और जैसे ही प्रकट हुई तो सामने कौन फिर तो देखते ही निहाल हो गई, चरणों से लिपट गए, दोनों हाथों से पकड़ लिया। और राम जी ने इस प्रकार अहिल्या का उद्धार। अहिल्या तुरंत अपने पति लोग को चली गई। अहिल्या, अब एक चीज देखिए, कथा को समझते जाइएगा। सबसे पहले राम जी ने दुर्वासना रूपी ताड़का को मारा। फिर अहिल्या कौन है जानते हो? हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि। और बुद्धि पाप रूपी पंख को पाकर भ्रमित होकर बुद्धि कहीं कहीं पाप की आवृत्ति स्वीकार कर लेती है, तो दूषित हो जाती है। और जब दूषित हो जाती है तो फिर ऐसी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं रह जाता। फिर बुद्धि का स्पर्श राम के पावन चरण रज से हो जाए तो बुद्धि भी पवित्र हो गई, बुद्धि भी पवित्र हो गई। आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने भी राम जी को विद्या दी, और ऐसी विद्या दे दी जाते लागिन क्षुधा पिपासा। आश्रम पर पहुंचे, आयुध सर्व समर्पित। अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी के पास भी बड़े आयुध थे। आयुध मीन्स अस्त्र शस्त्र सब। बोले जब ठाकुर जी आ गए तो मेरे पास क्या जरूरत, सब समर्पित कर दिया। किसको? राम जी। देखो विश्वामित्र जी ने सब समर्पित, जो विद्या थी वो भी दे दिया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाए, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। बोले महाराज अब निर्भय होकर तुम यज्ञ करो। क्या होकर? निर्भय होकर। अच्छा, अब तो होम करने लागे मखछाई। क्या करने लगे? होम। अच्छा होम। अब देखिए होम, होम मीन्स हवन। हवन करने लगे तो हवन में एक बात ध्यान रहे, जो आहुति दी जाती है बगैर स्वाहा उच्चारण के आहुति। अच्छा, स्वाहा उच्चारण करने का काम किसका है? जो हवन करवा रहा है? सबका। जो करवा रहा है जब वो मंत्र पढ़ के बोले स्वाहा, तो आहुति डालने वाले को भी बोलना चाहिए स्वाहा। स्वाहा नहीं बोलोगे तो वो आहुति आपकी स्वीकार नहीं होगी। अब इसका भी रहस्य है, कारण है। खैर, कहने का मतलब जब स्वाहाकार होगा तो आवाज तो फैलेगी। इसका मतलब जोर से बोलना चाहिए स्वाहा। जैसे कई लोग राम की जय जयकारी बोलो, राम की जय हो, तो कोई लोग तो थोड़ा बहुत जोश में आकर बोलते जय हो, और कई लोग ऐसे धीरे से मुंह खोलते जैसे जय की जगह हाय हो, हाय हो। और जब हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं तो उधर से क्या होगा? होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की सुनि मारी सुबाहु धावा। दौड़े सुनी, इसका मतलब स्वाहाकार की आवाज हुई, और जब आवाज गूंजी जंगलों में तो मारीच सुबाहु आदि दौड़े। राम जी ने तुरंत ही
सुबाहु को एक ही बाण प्राण मार दिया, लेकिन मारीच को बिन फल बाण, बगैर फल का बाण मारा। क्यों? राम जी जानते हैं कि मारीच से भी आगे और लीला करवानी है, इसको जान से मत मारो। फिर ऐसा बाण मारा कि बगैर फल का बाण मारा, और बगैर फल के बाण से मारीच 7 योजन गयो सागर पार, समुद्र के उस पार जाकर गिरा। बाण वापिस आ गए, और इतनी देर में, अब ध्यान रहे, मजे की बात सुनो, राम जी ने एक राक्षस को मारा, एक को भगा दिया, और उतनी देर में लखनलाल जी ने सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। लखनलाल जी कोई साधारण नहीं है। सुग्रीव, विभीषण जब राम जी से मिलने आया तो सुग्रीव ने इधर उधर की बात करने लगे ना, जाने न जाए निशाचर माया। तो राम जी ने कहा, काहे को डरते हो यार, अगर मान लो भेद ही लेने आया हो तब न कछ भय हानि कभी, तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं। क्यों? बोले एक नहीं, दो नहीं, अरे जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिख बहुते थे। जगत में जितने राक्षस है ना, लखनलाल ये जो है ना, एक निमिख, पलक गिराने में, उठाने में जितना समय लगता है उसका चौथाई हिस्सा एक निमिष समय कहलाता है। उतनी ही देर में लखनलाल पूरे राक्षसों को, ये लखनलाल जी के अंदर सत्य। इस प्रकार यज्ञ की रक्षा हुई, और यही जनक जी महाराज के धनुष यज्ञ की खबर मिली। हमारे बीच में श्रीमान कपिल मिश्रा जी का आगमन हुआ है आज के राम कथा में। तो हमारे श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान जी आदरणीय सुभाष मल्होत्रा और श्रीमान प्रवीण शंकर कपूर जी, हाँ, दोनों लोग स्वागत करेंगे। और पुष्पहार से पब्लिक को और इंट्रोडक्शन, राम मंदिर का पब्लिक को इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है कपिल मिश्रा जी। कमाल है। कैसे हैं आप? जय श्री राम। प्रधान जी का अनुरोध हुआ तो मैं परिचय करा रहा हूं। वैसे आज शायद भारत में कपिल मिश्रा मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली से लेके उदयपुर तक, दिल्ली से लेके कर्नाटक तक, महाराष्ट्र तक, नांदेड़ तक, कहीं भी अगर कभी भी किसी हिंदू परिवार पर हमला हुआ है, उदयपुर का कन्हैया का मामला हो या दिल्ली दंगों का मामला हो, कपिल मिश्रा उस परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। ना सिर्फ राजनीतिक रूप से समर्थन देने के लिए खड़े होते हैं, बल्कि आर्थिक समर्थन